ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो पाइसेस को कंप्लेंट रहती है आप हमारी रीडिंग लास्ट में करते हैं, तो इस बार हम पहले कर लेते हैं। सो आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर लव। तो चलिए देखते हैं पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो री इन्वेंट योर सेल्फ का कार्ड आ रहा है। सो पाइसेस, सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ। ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, जी हाँ, कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। सी, ट्रांसफॉर्मेशन सुनने में एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इट हैज़ लॉट ऑफ मीनिंग एंड डेप्थ टू इटसेल्फ। कि एक बहुत ऐसा लगता है कि हैवी साइकिल एंड हो रहा है, कुछ नया बिगिन हो रहा है आपकी लाइफ में। सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं एन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। सो जो आपको नई लाइफ, सॉरी गुरुजी को हम यहाँ पे उठाएंगे, सॉरी गुरुजी महाराज। ओके, सो एंजल्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपको जो नई लाइफ दी गई है, ठीक है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। जो भगवान ने आपको एक नई लाइफ दी है, अब वो किस वे में आपको कहना चाह रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट योर लव लाइफ, मे बी इट्स अबाउट योर करियर, या ओवरऑल जनरली आप किसी फेज़ में से निकल रहे थे, ठीक है, और अब आपकी लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है, या नया चैप्टर, या नए सिरे से कुछ शुरू कर रहे हैं ना। लाइफ एक ही होती है, बट कई बार मोड़ आते हैं, कई बार ट्विस्ट आते हैं, कई बार हमें दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। सो इट्स ओके, ठीक है, इट्स अ वंडरफुल चेंज। मेजर लाइफ चेंज का कार्ड आ रहा है, चेंज। ओके, यहाँ एक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ मेजर लाइफ चेंज। टाइम इज़ राइट, टाइम सही है एक नई शुरुआत के लिए। अ न्यू लाइफ स्टाइल और लोकेशन हो सकता है आपके माइंड में कहीं है दैट यू वांट टू मूव, यू वांट टू शिफ्ट। ओके, एंड ऑफ कोर्स न्यू लाइफ लोकेशन आपकी चेंज हो सकती है, एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ जॉय। ये आपकी लाइफ में खुशी लेके आएगी, वो जॉय जो आप ढूंढ रहे हैं। ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको पहले प्रॉब्लम्स होती हों, दिक्कतें होती हों, बट इस हफ्ते एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। कहने को ये हफ्ते में आ रहे हैं, लेकिन इट्स अबाउट कि पाइसेस, यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज़ इन योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में उस फेज से निकल रहे हैं। और दूसरी बात ये, अगेन मैं बता दूँ कि करियर को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, लोकेशन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं। कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट इज़ इंडिकेटेड अराउंड योर लव लाइफ और करियर। जी हाँ, कमिटमेंट इज़ इंडिकेटेड। नाउ व्हाट एंजल्स वांट टू से हियर इज़ कि आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके, बिजनेस को लेके और एनीथिंग कोई कमिटमेंट आने वाली है, ठीक है, और वो आपको हैप्पी, लाइक वो आपको खुशी देगी, एंड यू विल फील बेटर, आप बेटर महसूस करेंगे, आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। सो एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट इज़ इंडिकेटेड अराउंड बिजनेस और लव। हो सकता है कि पाइसेस अभी आप ऐसा फील कर रहे हो दैट नथिंग इज़ चेंजिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेजरवेरेंस, जी हाँ, डेक, बेस ऑफ द डेक इज़ प्रेजरवेरेंस। इसका मतलब है कि नथिंग, कुछ हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है? कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैम तो बोल रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। बट अगेन वंडरफुल चेंजेस आर अहेड, डोंट गिव अप। यहाँ पे स्पेशली एंजल स्लोगन दे रहे हैं कि गिव अप मत कीजिए, लाइन में लगे रहिए, ठीक है, बिकॉज जहाँ आप गिव अप करते हैं वहाँ आप टोटल होप भी छोड़ देते हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं गिव अप मत कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। ये थी आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी। जो भी देख रहा है, कोई भी एज है, अब मैं आपको पहले मेंशन कर देती हूँ, आपकी कोई भी एज ग्रुप है, ठीक है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी है, सबके लिए है ये, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, कि लव लाइफ में क्या होने जा रहा है। So I think your person is holding back,
ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ है जो उनकी ईगो पे है, सी सो दे आर इनटू दैट सेल्फ लव मोड, अपने जोन में है। ये कोई भी है, आपके फियांसे हो, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके सोलमेट, कोई भी है। इट्स लाइक कि ये आप लोगों के बीच में वो पैशन है, वो इमोशन है। पाइसेस के लिए मुझे ऐसा लगता है दैट पाइसेस आपको ना लाइक यू वांट समबडी जो आपके दिल की बात को सुने, समझे, ठीक है, आपको यू नो ऑनेस्टली, मतलब आप डिस्कस करना चाहते हैं एंड यू आर रेडी फॉर इट, आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, ठीक है, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट विद योर पार्टनर मुझे ऐसा लगता है दे आर होल्डिंग बैक। शायद हो सकता है उनकी वो थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ दिक्कतें हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में, हो सकता है उनके बच्चे हैं, हो सकता है आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो योर लव लाइफ इज़ अफेक्टेड इन अ वे, आपके पार्टनर में थोड़ा सा बचपना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, और मोर ओवर ये ऐसा लगता है इट्स लाइक अ डिवाइन टाइमिंग, कि इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर होल्ड बैक कर रहे हैं, वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इट्स लाइक मतलब जैसे आप दोनों ने लेट गो कर दिया है, गिव अप कर दिया है कि नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा नहीं होने वाला। और आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट, मैंने आपको बोला ना कि डिवाइन टाइमिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इट्स लाइक कि अब वो मोड़ आ चुका है, लाइक हाउ टू यू नो डील विद दिस सिचुएशन। 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि ये रिलेशनशिप अब क्रॉस रोड्स पे आ चुका है कि नो इट्स नॉट लाइक, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। और हो सकता है कि आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक पार्ट है उनका जो अभी स्टिल इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाइसेस जो है वो मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज आपने इनको बहुत टाइम दिया है। यू आर अप विद द न्यू एंड ऑल्सो यू आर फीलिंग दैट एनर्जी, आप वो एनर्जी फील भी कर रहे हैं। आई थिंक 2 चीज़ें हैं, या तो पाइसेस कह रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप में जो पाइसेस चाहते हैं, अगर आप वो एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो, अगर पाइसेस यू नो आप कह रहे हैं अपने पार्टनर से मन ही मन कि अगर आप रेडी हो कमिटमेंट देने के लिए तो आओ, नहीं तो। एंड मुझे लग रहा है कि पाइसेस आर रेडी टू मूव, मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन फील इट, यू कैन फील द एनर्जी, यू आर रेडी टू मूव। मुझे लगता है आप वो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि अवॉइडिंग एंड रेजिस्टिंग, ठीक है। मुझे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, आप रेजिस्ट कर रहे हैं। सी बेसिकली इट्स अबाउट कि अब टेकिंग बैक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, कि अब टाइम आ चुका है कि लेट गो करो, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, देखिए फिर वही बात है, दे आर जस्ट चेकिंग, स्पाइंग, ठीक है, कि आपके ऊपर चेक ज़रूर रखते हैं वो। और मुझे लग रहा है कि आउटकम भी यही है दैट आप होल्ड बैक कर रहे हैं, और आप अपना जो चार्ज है वो अपने यू नो मतलब हाथ में ले रहे हैं अपनी लाइफ को। एंड सेम इज़ विद योर पार्टनर, आई डोंट नो वो जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो हाँ, ये आपको चेकआउट ज़रूर करते रहते हैं, आपको स्पाई ज़रूर करते रहते हैं ये पर्सन। लॉट ऑफ फायर अर्थ साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से। और सोशल मीडिया जो भी है, आई थिंक दे वांट एट सम टाइम आप उनसे सुन सकते हैं, उनका मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, बट फिर वही बात है कि मुझे आउटकम अगर हम समथिंग लाइक वी इफ़ यू थिंक अबाउट समथिंग परमानेंट, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैसेज तो आ जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दे कैन रिटर्न और दे कैन मैसेज यू, बट द थिंग इज़ कि अगर वो चेंज ही नहीं हो रहे हैं, अगर वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? व्हाट्स द यू नो कि पॉइंट कि हाँ कि वो सेम उसी एटीट्यूड के साथ आपकी तरफ वापस आ रहे हैं एंड नथिंग इज़ चेंजिंग। सो इट्स टाइम कि आप आगे की तरफ बढ़ें। और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप अपने आप पे सेल्फ वर्क करते हैं एंड आप अपने आप को स्टॉप मत कीजिए, अपने आप पे सेल्फ वर्क कीजिए, सेल्फ लव, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में पाइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टाइम इज़ राइट। और कमिटमेंट, तो किसी प्रकार की कोई कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है, ठीक है। बट विद दिस पर्सन, चलिए देख लेते हैं, आज हम ये देख ही लेते हैं कि क्या इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट आएगी जिससे पाइसेस ऑलरेडी डील कर रहे हैं। ये उनके लिए नहीं है जो मैरिड है, ठीक है, मैरिड के लिए दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। बट हाँ, जिनसे पाइसेस डील कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से सी वी आर अगेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट
ताली हमेशा दो हाथ से बजती है पाइसेस। सो ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स। जी हाँ, पुराने तरीक़ों से अभी रिलेशनशिप और आगे नहीं चल पाएगा। लेट द अदर पर्सन मेक एफर्ट्स। जी हाँ, आप अकेले इस रिलेशनशिप को नहीं चला सकते हैं, सामने वाले को भी एफर्ट्स पुट करना पड़ेगा या वाइस वर्सा। ओके, सो अगर आप थक चुके हैं और हार मान रहे हैं, सो अपने आप को वो प्यार दीजिए, वो सम्मान दीजिए जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं, और अपने पार्टनर को एफर्ट्स पुट करने दीजिए। दैट वे यू विल फील मोर बैलेंस्ड। ओके, और इसी तरीके से आगे रिलेशनशिप बढ़ पाएगा। अदरवाइज आई थिंक इट्स लाइक अ एंड ऑफ अ पार्टनरशिप। चलिए, अब हम बात करेंगे करियर की, लाइक स्पेशली अबाउट करियर कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करियर वाइज आई थिंक देखिए, आप राइज कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं। अब इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है माइंड में, लाइक यू वांट टू डू समथिंग, कुछ नए तरीके से सेटअप करना चाह रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है, इफ़ यू हैव बिजनेस, तो आप सोच रहे हैं उसको कैसे एक्सपैंड किया जाए, और मे बी इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी। आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है कि येस, या हो सकता है कि कोई आप सोच रहे हैं कि कैसे कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए। तो अगेन मैं बता दूं, कमिटमेंट अराउंड बिजनेस और लव इज़ इंडिकेटेड, एंड मोर ओवर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सही वक्त है, आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। सो कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से आगे बढ़िए। आई थिंक ये जो हफ्ता है आपके लिए हो सकता है इट्स लाइक बीइंग इन अ लाइमलाइट। आप कुछ अच्छा पॉजिटिव कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर ऑन, मुझे लग रहा है कि एक कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेके, या आप कुछ सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए। लाइक आई डोंट नो, मे बी इट्स अबाउट आप किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। मे बी इट्स अबाउट योर फाइनेंसेस, मे बी इट्स अबाउट समथिंग, ठीक है, कि किसी चीज़ को लेके अपने आप पे शक मत कीजिए। और इट्स अ टाइम, जो भी पार्टनरशिप है, जो भी आप चाह रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑन द हॉरिजॉन। एंड जो लोग जिनका अपना बिजनेस है, आई थिंक इट्स लाइक कि न्यू फ्रेश आइडियाज़ कमिंग, आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं। तो कीप ऑन वर्किंग। ऐसा लगता है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो ज़ाया नहीं जाएंगे, तो आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि आपको चूज़ करना पड़ता है। कई बार आप उस रास्ते पे आप चलते जाते हो और फिर आप एक उस लेवल पे आ जाते हो कि यहाँ से क्या करें। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे पाइसेस के लिए। बट आई थिंक इट्स अबाउट अगेन, या तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, या फिर इट्स कि अगर आपका अपना बिजनेस है, देन आई थिंक इट्स अबाउट अ न्यू फ्रेश स्टार्ट और अ बिगनिंग, ठीक है। ये चीज़ हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। टेम्पल पाथ, तो बेसिकली आप जो भी चीज़ है वो आपको आपके ट्रू पाथ तक लीड कर रही है, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, और अगर आप कुछ भी फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप वाइज भी, तो मुझे लगता है कि येस, जो भी चीज़ है वो आपको किसी चीज़ तक आपको उस पाथ पे लेके जा रही है ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आप मैरिड कपल हैं, ठीक है, या आप जो भी, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, तो भी ऐसा लगता है देयर इज सम डिवाइन एनर्जी जो आपको गाइड कर रही है कि आप ये फॉलो कीजिए, ऐसा कीजिए, यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड। तभी आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आएगी जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी, वो हैप्पीनेस आएगी जो आप ढूंढ रहे हैं। तो ये हमें दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स करियर वाइज भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप जो कर रहे हैं अच्छी नीयत के साथ, भगवान उसमें आपके साथ हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं, और जल्दी ही आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आएगी, ठीक है। वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस जल्दी ही आपकी लाइफ में आएगी। सो स्टार्ट प्लानिंग। मुझे लगता है आप ऑलरेडी यू हैव प्लान्स इन योर माइंड, सो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। चलिए देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। What you need to work upon। ग्रीफ, तो पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं कि पास्ट की बातों को ध्यान मत दीजिए, और अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ की है तो इसका मतलब ये है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने कुछ लूज़ किया है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो फ्यूचर में आपके वेट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, या पास्ट में ही फंसे रहेंगे, या आप पास्ट प्रॉब्लम्स में से, पास्ट जो पेन्स हैं उसमें से निकलेंगे नहीं, तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भगवान ने आपके लिए सोचा हुआ है, ठीक है, वो आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पास्ट में ही फंसे हुए हैं, आप पास्ट में ही पास्ट की चीज़ों को ही सोच रहे हैं, पास्ट पर्सन, पास्ट एवरीथिंग अबाउट पास्ट।
कीप मूविंग फॉरवर्ड। जिस चीज़ ने आपकी तरफ आना है, जो चीज़ आपके लिए है वो आपकी तरफ ज़रूर आएगी। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपको ये एफर्मेशन यूज़ करनी चाहिए रिलेशनशिप्स को लेके। आई एम अट्रैक्टेड टू चूज़ पीपल हु सर्व माई हायर गुड। सो कि आप ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए, आपके हायर सेल्फ के लिए अच्छे हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिकली किसी को मैनिफेस्ट मत करो कि हाँ अरे नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे तो यही चाहिए। आपको क्या पता कि वो पर्सन अच्छा है, और फिर आपको हार्ट ब्रेक होता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है, फिर आप उस पैटर्न में फंस जाते हो। अपनी तरफ से वो मत, लेट इट, लाइक डिवाइन को हेल्प करने दो। और वो कैसे? टू सरेंडर कम्प्लीटली, कि डिवाइन आप जिसको मेरी लाइफ में भेजोगे वो मेरे लिए अच्छा है। हाँ, अपने दिमाग की खिड़कियाँ थोड़ी खुली रखो। ये नहीं है कि आप कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है आपको पता नहीं है। नो, यू शुड एटलीस्ट यू हैव कि हाँ मतलब कौन किस इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहा है, कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है। तो इतना तो आप समझ सकते हो, है ना। बिकॉज पाइसेस आर वेरी इमोशनल पीपल, और बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो लोगों की बातों में इट्स नॉट अ गुड थिंग, कि जैसे बाबा कहते हैं, साईं बाबा कहते हैं कि बीइंग गुड इज़ नॉट एवरीथिंग, कि आप अच्छे हो आप अच्छे हो। बीइंग असर्टिव, इसका मतलब आंखें खोल के देखो, अपनी जो बात है, जहाँ आपको लगता है कि ये गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल यही एनर्जीज हैं पाइसेस के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू गॉट योर आंसर्स, जो भी आप सोच रहे हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।